पहाड़ों पर जुलाई में पानी का अटैक हुआ तो अगस्त हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड को बर्बाद करने पर आमादा है। पिछले एक हफ्ते से लगातार हो रही बारिश ने जहां खूबसूरत हिमाचल के पर्यटक स्थलों को बर्बाद कर दिया है, तो उत्तराखंड में हर तरफ तबाही ही तबाही दिखाई दे रही है। हिमाचल और उत्तराखंड में पिछले एक हफ्ते में 60 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन अभी तक ये अंदाजा नहीं लग पाया कि आखिर कुदरत का यह अटैक कब थमेगा। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, हिमाचल के कुल्लू में एक बार फिर से लैंडस्लाइड होने की वजह से मनाली जाने वाला रास्ता बंद हो गया है। पहाड़ से मलबा खिसककर हाईवे पर आ गया, जिसकी वजह से आवाजाही पूरी तरह ठप हो गई है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, कुल्लू मनाली के बीच एक बार फिर से पहाड़ दरका है, लैंडस्लाइड हुई है, जिसके बाद ये रास्ता फिर से बंद कर दिया गया है। हाईवे लैंडस्लाइड के बाद फिर से अब आवाजाही के लिए बंद है। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से आसमान से बारिश आफत बनकर बरस रही है। अब भी मूसलाधार बारिश जारी है, जिसकी वजह से रास्ते खोलने में दिक्कतें आ रही हैं। जुलाई में भी बारिश और लैंडस्लाइड ने मंडी, कुल्लू और मनाली में भारी तबाही मचाई है। और ये तस्वीरें जरा देखिए, लोग जहाँ के तहाँ फंसे हुए हैं क्योंकि आगे नहीं बढ़ पा रहे। गाड़ियों की लंबी कतार भी लगी हुई है। प्रशासन की कोशिश यही है कि लोगों को आगे न जाने दिया जाए, क्योंकि सड़कों पर बड़े बड़े पत्थर पहाड़ से नीचे आ गए हैं। और ऐसे में जरा इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि अभी भी बारिश का दौर थमा नहीं है। तो हिमाचल में पिछले 3 दिन से कुदरती कहर का जो मंजर देखने को मिल रहा है, उसके फिलहाल तो थमने के आसार नहीं है। 2 दिन और कई राज्यों के लिए मूसलाधार अलर्ट जारी हो गया है, और ऐसे में पहाड़ पर एक बार फिर खतरे की घंटी बज रही है। ये तस्वीरें डरा रही हैं। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। दिन बदलने के साथ ही नई नई परेशानियां सामने आ रही हैं। हिमाचल में आने वाले 48 घंटों में राज्य में कई स्थानों पर बारिश होने की संभावना जताई गई है। कांगड़ा, मंडी और शिमला के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं बाकी के जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। आज बिलासपुर, शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी, कांगड़ा और चंबा के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। भारी बारिश की वजह से राज्य सरकार की ओर से आज भी प्रदेश के सभी शिक्षण संस्थानों को बंद रखने की घोषणा की गई है। फैसला किया है कि हिमाचल प्रदेश के सभी शिक्षा संस्थान जो है उनको बंद रखा जाएगा। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में पिछले 72 घंटों से लगातार बारिश हो रही है। इसकी वजह से पूरे प्रदेश में तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। जगह जगह बादल फटने और भूस्खलन की वजह से अब तक 60 लोगों की जान जा चुकी है। अभी तक 60 के करीब मौतों की पुष्टि हो चुकी है। पोस्टमार्टम कई जगह चला है और संभावना ये है कि कुछ और मौतों का आंकड़ा बढ़ सकता है। भारी बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से हिमाचल प्रदेश में 2 नेशनल हाईवे सहित 621 सड़कें बंद हैं। भारी बारिश के चलते हिमाचल में हालात जो है बद से बदतर बनते जा रहे हैं। इस वक्त मैं कालका शिमला NH 5 पर हूँ और उसी जगह पे हूँ, चक्की मोड़ पर, जहाँ पे बार बार जो है लैंडस्लाइड होता जा रहा है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं गहरी खाई जो है वो बन गई है। एक अनुमान के मुताबिक हिमाचल में कुदरती आपदा की वजह से अब तक 7,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है। हिमाचल प्रदेश में मानसून की वजह से बिगड़ रहे हालात को देखते हुए अब एयरफोर्स की भी मदद ली गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एयरफोर्स ने कांगड़ा में पौंग डैम के पास फंसे लोगों को अब रेस्क्यू करना शुरू कर दिया है, यानी कि एयरलिफ्ट किया जा रहा है इन लोगों को। इस इलाके में बाढ़ और बारिश की वजह से हालात बिगड़ गए हैं। आसपास के गांव से संपर्क पूरी तरह कट गया है, जिसके बाद लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट करने के लिए एयरफोर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। एयरफोर्स के चॉपर से अब तक 800 लोगों को सुरक्षित यहां से निकाल लिया गया। इसमें छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं सभी शामिल हैं। इन तस्वीरों को देखिए कैसे इस हेलीकॉप्टर से उनको यहां से सुरक्षित बाहर निकाला जा रहा है। और देखिए ये वो लोग भी हैं जो यहाँ पर काम कर रहे थे। अलग अलग राज्यों से भी लोग यहाँ पर निर्माण कार्यों में काम करने के लिए पहुंचते हैं। और अब देखिए कैसे अपना सामान लेकर के एयरफोर्स के जो चॉपर्स हैं उसमें सवार हो रहे हैं और वहां से उनको बसों के जरिए आगे सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। अब तक 800 लोगों का बताया जा रहा है रेस्क्यू किया जा चुका है और अभी भी रेस्क्यू का काम जारी है।
और इस बीच सोमवार को समर हिल इलाके में हुए लैंडस्लाइड से एक और शव मिला है। इस हादसे में मरने वालों की संख्या इसी के साथ अब बढ़कर 13 हो गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राहत और बचाव के काम में पिछले 3 दिन से एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस के साथ साथ सेना के जवान भी लगे हुए हैं। मशीनों के साथ साथ हाथों से भी मलबे को हटाने का काम जारी है। जानकारी के मुताबिक जिस समय हादसा हुआ था वहां पर 21 लोग मौजूद थे। फिलहाल और लोगों की तलाश जारी है। अभी तक कुल 13 लोगों के शव बरामद हो चुके हैं मलबे के अंदर जो दब गए थे। और जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है वैसे वैसे जिंदगी की उम्मीद भी कम होती जा रही है। करीब 21 लोगों के वहां पर मौजूद होने की खबर थी। ऐसे में जो बाकी लापता लोग हैं उनकी भी तलाश इन मलबों में की जा रही है। अब तक 13 शव बरामद किए जा चुके हैं और ऐसे में यही आशंका है कि मृतकों का आंकड़ा बढ़ सकता है। प्रशासन की ओर से हमें जानकारी मिली है, उसके हिसाब से यहाँ पर कुल 21 विक्टिम होने के प्रमाण मिले हुए हैं और उसके हिसाब से 21 हैं। 1-2 लोग और उसमें हो सकते हैं। जैसा कि आपको मालूम ही है कि कल 12 डेड बॉडीज कल तक मिल चुकी थी, आज एक और अभी जस्ट मिला है, तो कुल इस तरह से मिला के 13 डेड बॉडीज हमने यहाँ से रिट्रीव कर लिया है। और ग्राउंड जीरो से हमारे साथ हमारे सहयोगी गुरप्रीत सिंह चिन्ना जुड़े हुए हैं शिमला से। गुरप्रीत, जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है वैसे वैसे जिंदगी की उम्मीद भी कम होती जा रही है। 21 लोग बताए जा रहे हैं उस वक्त वहां पर मौजूद थे, 13 शव मिल चुके हैं। अभी किस तरीके से रेस्क्यू का काम चल रहा है? जी बिल्कुल, अगर बात करें तो रेस्क्यू ऑपरेशन 2 जगह चल रहा है। एक स्लॉटर हाउस में चल रहा है और दूसरा जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है शिव टेम्पल पे चल रहा है। इस समय हम उस जो हेरिटेज जो रेलवे ट्रैक था कालका टू शिमला उस पे खड़े हैं। यहाँ से सबसे पहले लैंडस्लाइड हुआ। हम सारी तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे अपने दर्शकों को। मैं अपने कैमरामैन साथी को कहूंगा कि मेरे साथ चले ताकि हम वो दिखा सके कि ये पूरा हादसा हुआ कैसे था, क्योंकि 2 मल्टीपल लैंडस्लाइड्स हुई है। हमने देखा कि शिव टेम्पल बिल्कुल कोलैप्स हो गया और उसके बाद हमने देखा कि वहां पे जो लोग आए थे वो 20 से 21, पहले तो 25 से 30 भी कहा जा रहा था, लेकिन जो मिसिंग रिपोर्ट्स आई हैं वो 20 से 21 आई हैं, जिसमें 13 डेड बॉडीज निकाल ली गई हैं। और लगातार जो रेस्क्यू ऑपरेशन है कल से चला है। और जो आराम की बात है वो ये है कि कल से बारिश नहीं हो रही, जिसके कारण कॉन्टिन्यूसली रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। सबसे पहले हम तस्वीरें दिखाते हैं और उसकी यहाँ पे जो सबसे पहले लैंडस्लाइड होता है उसके लैंडस्लाइड के बाद तस्वीरें दिखाते हैं। ये हेरिटेज रेलवे ट्रैक है जो वॉश अवे हो जाता है, जिसपे हम देख सकते हैं 50 मीटर जो रेलवे ट्रैक है वो हवा में है इस समय। और दिखा सकते हैं कि कितना बड़ी यहाँ बर्बादी हुई, क्योंकि ये हेरिटेज स्टेटस लेके कालका शिमला जो रेलवे ट्रैक है ये हेरिटेज स्टेटस का है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कितनी बड़े जो दरख्त है वो अपरूट हुए हैं। और यहाँ से अगर मेरे कैमरामैन साथी ऊपर हिल से दिखा सके, नीचे शिव टेम्पल था, शिव टेम्पल में वहां पे लैंडस्लाइड होता है क्योंकि इतने बड़े दरख्त जो अपरूट होते हैं वहां पे होता है। और वहां से जो शिव टेम्पल है वो भी वॉश अवे हो जाता है, क्योंकि कल लगातार जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है अभी भी चल रहा है। तस्वीरों के माध्यम से हम दिखा रहे हैं कि वहां पे रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है, क्योंकि ये पाया जा रहा है, अनुमान लगाया जा रहा है कि 13 लोग तो ऑलरेडी निकाल दिए गए हैं, लेकिन डेड बॉडीज निकाल ली गई हैं, लेकिन 20 से 21 लोग होने का अनुमान लगाया जा रहा है, क्योंकि कुछ डेड बॉडी 4 से 5 डेड बॉडी नीचे भी मिली थी। यहाँ पे ये देखने को मिला था कि हो सकता है कि कुछ लोग इतनी भारी मात्रा में पानी और लैंडस्लाइड के साथ ही नीचे चले गए हों। तो अलग अलग तरह की टीमें लगाई गई हैं, अलग अलग तरह के रेस्क्यू ऑपरेशन हो रहे हैं। और वाकई जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं खासतौर पर इस हेरिटेज रेलवे ट्रैक की, ऐसा लगता है कि काफी वक्त अब दोबारा लग जाएगा जाहिर तौर पर इसे फिर से बहाल करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका गुरप्रीत इस जानकारी के लिए। और देखिए लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, 13 शव अभी तक मिल चुके हैं और बताया जा रहा है कि 21 लोग वहां उस वक्त मौजूद थे। जो जानकारी प्रशासन की टीम को मिली है, ऐसे में बाकी जो लापता लोग हैं उनकी तलाश भी रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए की जा रही है। और इसके अलावा शिमला के कृष्णा नगर में भी कल हुए लैंडस्लाइड में मलबे में से 2 लोगों के शव मिले हैं। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से कृष्णा नगर में घर जमींदोज हो गया था, जिसमें दबकर 2 लोगों की मौत हो गई थी। एनडीआरएफ ने आज दूसरे दिन सर्च ऑपरेशन किया और इस दौरान 2 शव मिले हैं। हालांकि अंदेशा इस बात का भी जताया जा रहा है कि 2 से 3 लोग और भी दबे हो सकते हैं। दोबारा से लैंडस्लाइड के खतरे को देखते हुए आसपास के 15 और मकान जो हैं वो खाली करवा लिए गए हैं, क्योंकि वो भी इस तरीके से कहीं जमींदोज न हो जाएं और उनमें लोग कहीं दब न जाएं। तो कल शिमला के कृष्णा नगर में हुई तबाही की खौफनाक तस्वीर सामने आई है और आप देखेंगे कि चंद पलों में देखते ही देखते कई घर मिट्टी में जा मिले, कई लोग लापता भी हो गए।
खाली है नीचे, निकल जाओ। चलेगा यार, बाबा इसके अंदर लोग तो नहीं पाए हैं। नहीं खाली कर देते हैं। देखिए इन तस्वीरों को और महसूस कीजिए इनका दर्द। ये चीखें आपको बेचैन कर सकती हैं। देखिए कुदरत के सामने हम कितने लाचार हैं। सामने घर जमींदोज हो रहा है लेकिन कोई कुछ नहीं कर सकता। लाचारगी इतनी कि पूछिए मत, लोग सिर्फ एक दूसरे को आगाह कर रहे हैं। ये तस्वीरें तबाही के बाद की हैं। अब तबाही कैसे हुई उन तस्वीरों को जरा देखिए। गया नमाकार से वो भी गया। तबाही की ये तस्वीर हिमाचल प्रदेश के शिमला की है, जहां के कृष्णा नगर में नए स्लॉटर हाउस के साथ विष्णु मंदिर इलाके में बड़ा भूस्खलन हुआ। सबसे पहले एक पेड़ गिरा, फिर उसके साथ स्लॉटर हाउस जमींदोज हो गया, फिर देखते ही देखते कई घर तबाह हो गए। अब तक की जानकारी के मुताबिक इस हादसे में 6 घर पूरी तरह से ध्वस्त हो गए हैं। साथ ही 2 लोगों की मौत हो गई है। आपको बता दें कि दोनों शव भूस्खलन की चपेट में आए स्लॉटर हाउस के पास मलबे से निकाले गए, जबकि कई लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। अभी कोई 100 के करीब लोग फंसे हैं जो सुरक्षित है, उनको निकालने का काम चल रहा है। अभी सर शिमला भी रेस्क्यू ऑपरेशन कंटिन्यू है, क्या स्थिति है ओवरऑल? नहीं, शिमला के शिप बॉडी में अभी काम चल रहा है। आज सुबह भी एक शव और मिला है। तो जितने जल्दी हमारी धूप निकलेगी तो हमारा काम स्पीड अप होगा। कल रात को भी स्लैश थे उसमें, तो अभी सारी चीज़ों को देखते हुए यही कह सकता हूँ कि नुकसान का आंकड़ा 10,000 करोड़ के करीब है। सर कितना चैलेंजिंग है आपके लिए? हमने देखा है पूर्व मुख्यमंत्री 1 साल, हाँ, ये पूर्व मुख्यमंत्री जी का मैं धन्यवाद है। इसलिए 1 साल लगेगा हमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में और 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान है। धन्यवाद। करोड़ का नुकसान है और तकरीबन 1 साल का वक्त लग जाएगा जब फिर से सारे जो मार्ग है वो दुरुस्त हो पाएंगे। देखिए मंडी मनाली हाईवे पर लैंडस्लाइड की वजह से दुकानें और हाईवे भी पूरी तरह तबाह हो गए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हाईवे पर ढाबे और दुकानें ही लोगों के रोजगार का साधन थे, लेकिन इस तबाही ने उन्हें एक बार फिर से सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया है। हाईवे पर भी तबाही नजर आती है। ये वही ढाबे थे जहां पर मनाली जाते वक्त सैलानियों की भीड़ हुआ करती थी, लेकिन अब जब सैलानी जा ही नहीं पा रहे हैं क्योंकि ये पूरा रास्ता ही बर्बाद हो गया है, तो जाहिर तौर पर ये जो छोटे छोटे ढाबे थे इनके ऊपर भी रोजी रोटी का संकट मंडराने लगा है। हमारे सहयोगी मनोज की एक रिपोर्ट देखिए। इस वक्त हम मंडी मनाली नेशनल हाईवे पर हैं, जहां भारी बारिश ने जमकर तांडव मचाया है। इस नेशनल हाईवे पर जो छोटे ढाबे थे, दुकान थे, होटल्स थे, वो पूरी तरीके से बर्बाद हो गए हैं। मलबे ने सब तहस नहस कर दिया है। एक ऐसी जगह पर मैं मौजूद हूं और मेरे पीछे आप देखिए ये पहाड़, ये अभी हाल ही में यहाँ से कटान हुआ और इससे जो मलबा आया है वो यहाँ पर जो नीचे ढाबे थे, दुकानें थी, उनके ऊपर जाकर गिरा, जिससे वो पूरी तरीके से बर्बाद हो गए हैं, टूट गए हैं। आप देखिए ये एक ढाबा था, दुकान थी जो पूरी तरीके से बर्बाद है। इसमें कुछ नहीं बचा, ऊपर से इतने भारी भारी पत्थर गिरे कि सब तहस नहस हो गया है। इसके अलावा आगे भी आप देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ बर्बादी का मंजर दिखाई देता है। अभी भी यहाँ जो मलबा है वो पड़ा हुआ है, न सिर्फ ग्राउंड फ्लोर पर बल्कि इसके ऊपर भी आप देखेंगे जो फर्स्ट फ्लोर है वहाँ पर भी फिलहाल जो साफ़ सफाई का काम है वो चल रहा है, मलबा हटाने का काम किया जा रहा है, लेकिन वहाँ भी भारी मात्रा में जो मलबा है वो आकर गिरा है, जिससे ये जो बिल्डिंग है वो पूरी तरीके से बर्बाद होगी। बिल्डिंग के जो मालिक हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जी यशवर्धन सिंह। यशवर्धन जी हमें बताइए कि ये, हाँ जी यशवर्धन सिंह, ये बताइए कि क्या कितना नुकसान हुआ है, कब आकर ये? तो बहुत ज़्यादा है जी, कोई अनुमान नहीं, कोई अनुमान ये क्या ढाबा था, यहाँ दुकानें थी, क्या क्या दुकान नहीं थी, मैकेनिक की दुकान थी, ढाबा था, ये था ये। और एक के बाद एक डराने वाली तस्वीरें हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से सामने आ रही है। अब आपको उत्तराखंड के पौड़ी की तस्वीर दिखाते हैं, जहां पलक झपकते ही 100 साल पुराना विशाल पेड़ और हनुमान मंदिर पानी में समा गया। उत्तराखंड में भी लगातार हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं
और इसी की वजह से इस पेड़ और मंदिर के आसपास की मिट्टी कट गई और फिर पूरा जो पेड़ है वो झील में कैसे समा गया वो आपने देखा। घटना का वीडियो स्थानीय लोगों ने अपने मोबाइल में कैद किया। जरा इस तस्वीर को देखिए, देखिए कैसे चंद सेकंड के अंदर इतना विशालकाय पेड़ पानी में जा गिरा, क्योंकि उसके जड़ के पास की जो मिट्टी थी वो लगातार उसका कटान हो रहा था। आसपास के लोगों ने मोबाइल फोन में इस वीडियो को कैद किया। वीडियो वायरल भी हो रहा है। हालांकि प्राचीन हनुमान मंदिर में स्थापित मूर्ति को कुछ साल पहले ही बनाए नए मंदिर में स्थापित कर दिया गया था। अब मंदिर के आसपास रहने वाले लोगों को भी डर सताने लगा है। तो ये तस्वीर आपको एक बार फिर से दिखा देते हैं, जरा आप भी देखिए कि कैसे नदी के ठीक किनारे जो ये विशालकाय पेड़ था वो चंद सेकंड, देखिए चंद सेकंड के अंदर कैसे ही जमींदोज होकर के नदी के अंदर समा जाएगा। और उसके साथ ही जो हनुमान मंदिर था, हालांकि इसके अंदर जो मूर्ति थी हनुमान जी की उसे पहले ही एक नए मंदिर में शिफ्ट कर दिया गया था, लेकिन लगातार हो रही मूसलाधार बारिश और नदी नालों में उफान की वजह से जो नीचे की जमीन है उसमें कटाव हो रहा था और उसी कटाव की वजह से ये पेड़ और ये मंदिर नदी में पूरी तरीके से समा गया। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं कि केदारनाथ यात्रा फिर से शुरू हो गई है। मौसम साफ होने के बाद प्रशासन ने यात्रा केदारनाथ पैदल मार्ग यात्रा पर भी भारी बारिश के बाद पैदल रूट भी बंद हो गया था, जिसके बाद प्रशासन की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद इसे सुधार लिया है। पैदल मार्ग काफी ज्यादा नुकसान हो जाने के बाद अभी जो घोड़ा और खच्चरों की वहां पर सेवा मिलती है उसकी आवाजाही अभी नहीं शुरू की गई है। सिर्फ पैदल मार्ग से ही यात्री जो है श्रद्धालु दर्शन के लिए बाबा केदार के ऊपर जा सकेंगे। तो लगातार हो रही बारिश के बाद जो ये पैदल मार्ग है वो क्षतिग्रस्त हो गया था। ऐसे में घोड़ा और खच्चर की जो सेवाएं वहां मिलती हैं उसे अभी शुरू नहीं किया गया है, लेकिन 2 दिन से बंद केदारनाथ मार्ग अभी फिलहाल पैदल जा रहे श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया है। हालांकि उन्हें भी संभल कर आगे बढ़ने की सलाह दी गई है, क्योंकि जैसे ही बारिश शुरू होती है वैसे ही यहाँ पर लैंडस्लाइड का खतरा बना रहता है। उत्तराखंड में सैलाब किस कदर आफत बन रहा है इसकी एक तस्वीर मधेश्वर घाटी से सामने आई है, जहां मोरकंडा नदी में अचानक सैलाब आ गया और पुल ढह गया। इसके बाद करीब 52 श्रद्धालु सैलाब के उस पार फंस गए। फिर जो चुनौती सामने आई वो आप खुद इस रिपोर्ट में देख लीजिए। उफनता दरिया, डरा देने वाला शोर, सैलाब के उस पार फंसे लोग, आफत में जान, राहत का ऑपरेशन। ये 3 तस्वीरें तबाही के बीच जिंदगी को बचाने के संघर्ष की तस्वीरें हैं। उफनता सैलाब हौसले पस्त कर देने वाला है। सैलाब के उस पार करीब 52 लोग फंसे हैं। तस्वीरें रुद्रप्रयाग के गोंडार गांव की हैं, जहां मधनेश्वर घाटी में सैलाब आया तो लोग मुसीबत में फंस गए। गोंडार मधनेश्वर पैदल मार्ग पर बरतौली के पास मोरकंडा नदी पर बना पुल सैलाब में बह गया। पुल के बह जाने के बाद कई यात्री सैलाब के उस पार ही फंस गए। सैलाब में फंसे करीब 52 लोगों को बचाने के लिए एसडीआरएफ और डीडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंची। रोपवे के जरिए फंसे लोगों को सैलाब के उस पार से इस पार लाया गया, जिसके बाद मौसम साफ होने पर हेलीकॉप्टर के जरिए लोगों को निकालने की प्लानिंग तैयार की गई। मधनेश्वर धाम के करीब नानू गांव में स्थानीय लोगों की मदद से वैकल्पिक हेलीपैड बनाया गया, जहां से रेस्क्यू किए गए लोगों को रासी गांव तक छोड़ा गया। मधनेश्वर शिव को समर्पित हिंदू मंदिर है, जिसे द्वितीय केदार भी कहा जाता है। यहाँ अक्सर श्रद्धालु दर्शन के लिए जाते हैं। उत्तराखंड में भारी बारिश और सैलाब से कई इलाकों में आफत बन रही है। गढ़वाल जिले में भी लगातार हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। ऐसे में बरसाती नालों में बाढ़ के बाद अक्सर इस तरह की तस्वीरें सामने आती रहती हैं। लेकिन जवानों की हिम्मत और हौसले के आगे आफत बौनी साबित हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। और पहाड़ों पर बारिश की वजह से ऋषिकेश में भी गंगा नदी उफान पर है और उसकी लहरें डरा रही हैं। बड़ी खबर बता रहे ऋषिकेश के परमार्थ निकेतन की सीढ़ियों तक गंगा का पानी पहुंच चुका है। हालांकि कल के मुकाबले पानी का स्तर थोड़ा सा जरूर घटा है, लेकिन खतरा अभी भी बरकरार है और इसीलिए प्रशासन ने लोगों को गंगा नदी के किनारे अभी ना जाने की सलाह दी है। जरा ये तस्वीर देखिए ऋषिकेश की, और अगर आप गए होंगे तो ये तस्वीर देखकर आपके लिए समझना मुश्किल नहीं है कि गंगा का जो पानी है वो कहाँ तक पहुँच चुका है। गंगा की लहरें डराने लगी हैं। परमार्थ निकेतन अगर आप गए होंगे तो आपने देखा होगा ऋषिकेश में परमार्थ निकेतन की सीढ़ियों तक भी पानी जो है वो चला गया है और ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गंगा नदी किस तरीके से उफान पर है, क्योंकि उत्तराखंड में लगातार मूसलाधार बारिश
बारिश हो रही है। तमाम नदी नाले इसी तरीके से अब उनके जो उफान है वो डराने लगे हैं, जलस्तर बढ़ता जा रहा है। और ये जो किनारे सीढ़ियाँ थी, अगर आप गए होंगे तो आप भी इन सीढ़ियों पर बैठे होंगे, वो तमाम सीढ़ियाँ अब डूब गई हैं। वो सीढ़ियाँ दिखाई नहीं दे रही क्योंकि उन सीढ़ियों के ऊपर गंगा नदी का पानी पहुंच चुका है। तो ये ऋषिकेश की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और एक और जो बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है वो भी आपको बताते हैं कि न सिर्फ पहाड़ी इलाके बल्कि जो मैदानी इलाके हैं वहां पर भी बाढ़ और बारिश ने अभी भी हालात खराब कर रखा है। मुरादाबाद के करीब आधा दर्जन गांव कोसी नदी में आई बाढ़ के चलते मुश्किल में है। दरअसल पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बारिश से नदियां उफान पर हैं। मुरादाबाद और रामपुर जिलों के कई गांवों में बाढ़ जैसे हालात बन रहे हैं। 15 अगस्त को दोपहर 2 बजे से कोसी नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। बाढ़ का पानी कई गांव में घुस चुका है। गांव में बाढ़ के हालात को देखते हुए प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लेने में जुटे हैं। लेकिन जरा इन तस्वीरों को देखिए, कैसे जो लोग हैं वो घुटनों तक पानी के बीच जाने को मजबूर हैं। गाड़ियां, मोटरसाइकिल, साइकिल वो आधी डूबी हुई नजर आती हैं। कोसी नदी का पानी का जो दायरा है वो बढ़ चुका है और आसपास के गाँव को अपनी चपेट में ले लिया है। और देखिए, देवभूमि के आसपास में जैसे जल जला गया है। बादल बरस नहीं, फट रहे हैं। कुदरत के रौद्र रूप से पहाड़ कांप रहे हैं। भूस्खलन की मार ऐसी पड़ी है कि सड़कें खंडहर हो गई हैं, पुल ढह गए हैं, मंदिर, मकान और रेलवे ट्रैक तक सब बह गए हैं। शिमला, मंडी से सोलन तक विनाश ऐसा कि तस्वीरें देखकर रूह कांप जाए। पिछले 100 साल में हिमाचल ने ऐसी तबाही नहीं देखी होगी। आइए आपको दिखाते हैं हिमाचल में पहाड़ तोड़ दुर्दशा की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। देवभूमि के आसमान में जैसे जलजला आया है। हिमाचल में लगातार 70 घंटे बारिश ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। दर्जनों बार बादल फटा, सैकड़ों जगह लैंडस्लाइड हुई। घर, मकान, सड़क से लेकर मंदिर तक सब बह गए। बादलों के हमले से पहाड़ कांप गए, धरती फट गई, इंसान त्राही कर रहा है। कुदरत के विध्वंस की ऐसी तस्वीर हिमाचल ने पहले नहीं देखी। पिछले 48 घंटे में हिमाचल में 55 लोगों की मौत हुई, 24 अब भी लापता हैं। मंडी में सबसे ज्यादा 19 लोगों की जान गई, शिमला में 16, सोलन में 10, सिरमौर में 4 और हमीरपुर चंबा में एक शख्स की मौत हुई। जबकि कांगड़ा में 2 जान गई हैं। कांगड़ा में 24 घंटे में सबसे ज्यादा 273 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। हिमाचल के मंडी जिले में सबसे ज्यादा विनाश हुआ है। मझयाली में बादल फटने के बाद ऐसी तबाही मची, तस्वीरें देखकर रूह कांप गई। देखते ही देखते नाले का सैलाब आया और पूरा घर मलबे के साथ बह गया। कुदरत के कहर के सामने इंसान किस कदर बौना साबित होता है, तस्वीरों के जरिए समझ लीजिए। इस प्रलयकारी सैलाब के सामने कोई नहीं टिक सकता। विनाश ऐसा कि चंद सेकंड में घर की दीवारें, छत और सामान तिनके की तरह बह गए। बादल फाड़ तबाही की लाइव तस्वीरें जिसने भी देखी वो कांप गया। फिलहाल हमारे डैमेजेस में सबसे बड़ी तो हमें 4 कैजुअलिटी रिपोर्ट हुई है। एक धर्मपुर के साइड से 2 और यहाँ मजबाड़ यानी कि मंडी सदर से ही। और उसके बाद जितना अभी प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ है उसका असेसमेंट हम नहीं कर पाए। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि जितने भी घरों के आसपास की जो कंस्ट्रक्शन वॉल्स थी उससे लेकर सारा मलबा नीचे आ चुका है। मंडी के रामनगर इलाके में भूस्खलन ने ऐसी तबाही मचाई है, तस्वीरें देखिए। यहाँ 24 घंटे में 2 बार पहाड़ टूटा है। सुकेती खंड के पास विश्वकर्मा मंदिर है, उस पर भी मलबा गिरा। यहाँ आसपास के कई घरों पर ढहने का खतरा मंडरा रहा है। बारिश ने अपने पीछे जो तबाही मचाई है उसकी भयंकर और दर्दनाक तस्वीरें अब सामने निकल कर आ रही हैं। आप देखिए, ये मंडी का रामनगर इलाका है और यहाँ पर लैंडस्लाइड हुआ था, कल भी हुआ था और देर रात एक बार फिर से लैंडस्लाइड हुआ है, जिसके चलते बड़ी मात्रा में जो मलबा है वो आकर नीचे गिरा है। उसके साथ साथ आप देखिए, जो मलबा है वो विश्वकर्मा मंदिर है एक, यहाँ बिल्कुल सुकेती खड्ड के पास, इसके प्रांगण में भी मलबा पहुंच गया है और पूरी तरीके से जो मंदिर है हालांकि उसको नुकसान नहीं हुआ, लेकिन मंदिर प्रांगण में मलबा ही मलबा नजर आता है। लेकिन इससे बड़ा जो खतरा है, बड़ा जो संकट है, वो इस पहाड़ी पर बने घरों को लेकर है। लोगों के घरों में दरारें आ गई हैं। दहशत के चलते लोग अपना जरूरी सामान लेकर घर खाली कर रहे हैं। तो घर खाली करा दिए, प्रशासन ने भी बोला है डेंजरस है, रहना कैसे है यहाँ पे। अभी तो स्थिति है, बच्चे छोटे छोटे सब परिवार सारा ही इधर से उधर, जैसे आस पड़ोस में पूरी सहायता दे रहे हैं। तो थोड़ा सा अभी टेम्परेरी वहाँ शिफ्ट हुए हैं। कहाँ जा रहे हैं आप? अभी तो पड़ोस में ही कर रहे हैं, सामान थोड़ा सा यहाँ से सेफ जोन में ले जा रहे हैं ताकि बाद में कुछ करें तो कहीं स्टेबल कर सकें। कितने सदस्यों का परिवार है? हमारा 20 से 25 बंदों का परिवार है।
मंडी में ब्यास और सुकेती नदी का उफान तबाही मचा रहा है। पंचवक्त्र मंदिर अब भी आधे से ज्यादा डूबा है। मंडी को जोड़ने वाले सभी हाईवे ब्लॉक हैं। लिंक रोड भी ध्वस्त होती जा रही है। जिले के कई इलाकों में हालात भयावह हैं। मंडी मनाली नेशनल हाईवे पर हालात इतने खराब है, इसे खोलने में 10 दिन लगेंगे। मंडी पहुंचने के लिए कोई रास्ता सेफ नहीं है। सिर्फ पैदल ही मंडी तक पहुंचा जा सकता है। कोई भी सड़क वाहनों के चलने लायक नहीं बची। मंडी मनाली नेशनल हाईवे 10 दिन तक बंद रहेगा और ये समय और ज्यादा भी बढ़ सकता है। फिलहाल यहां हिमाचल प्रदेश पुलिस के द्वारा माइक के माध्यम से अनाउंसमेंट किया जा रहा है, क्योंकि जगह जगह लैंडस्लाइड हुई है और ऐसी ही एक लैंडस्लाइड के जगह पर मैं मौजूद हूं। आप देखिए कितने बड़े बड़े जो पत्थर हैं वो टूटकर नीचे गिरे हैं, चट्टानें दरकी हैं, पहाड़ दरके हैं और जो मलबा है वो नीचे आकर गिरा है। रोड पूरी तरीके से ब्लॉक हो गया और आप देखिए जो लोग हैं वो सिर्फ पैदल ही आ सकते हैं। एक ही विकल्प है, अगर किसी को कुल्लू मनाली पंडोह से मंडी की तरफ आना है या मंडी से मनाली की तरफ कुल्लू की तरफ जाना है तो सिर्फ और सिर्फ एक ही विकल्प है और वो है पैदल रास्ता, क्योंकि यहाँ पर चौपहिया वाहन तो छोड़ दीजिए, कोई टू व्हीलर भी नहीं निकल सकता है। कहाँ से आ रहे हैं जी, क्या नाम है आपका? पंकज है, पंकज नाम। पंकज कहाँ से आ रहे हैं? मैं उत्तराखंड से आ रहा हूँ, पिथौरागढ़ उत्तराखंड। नहीं, अभी पैदल कितना चल के आए? यहाँ 10 किलोमीटर। कहाँ से? ये पंडो से। कितना समय लगा? 1 घंटा 2 घंटा। कितनी जगह रास्ता बंद है? पूरा है, पूरा बंद है। पूरा बंद है? हाँ। शिमला के फागली में रेस्क्यू ऑपरेशन की लाइव तस्वीरें देखिए। ये युवती कई घंटे से घर के नीचे मलबे में फंसी थी। एसएसबी के जवानों ने युवती को रेस्क्यू किया। सोमवार शाम यहां भूस्खलन के चलते 10 लोग दब गए। 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 को सुरक्षा बलों ने बचा लिया। हिमाचल में पहाड़ तोड़ बारिश का विध्वंस खौफनाक है। जिधर भी नजर जाती है टूटी सड़कें, भूस्खलन का मलबा और सैलाब का तांडव नजर आता है। शिमला के बालूगंज इलाके की तस्वीरें देखिए। यहां पूरी सड़क ही ढह गई है। जिस रास्ते से कल तक गाड़ियां गुजरती थी वहां पैदल चलना भी मुश्किल है। पूरी की पूरी सड़क यहाँ पे आप गायब है। मिट्टी, मलबा, पत्थर और बड़े बड़े पेड़ जो है देवदार के वो नीचे गिर चुके हैं। इस तरह के हालात जो है, भयानक हालात जो हैं शिमला में हो गए हैं। आपको साथ में ये भी दिखा देती हूँ किस तरह जो है लोग यहाँ से जा रहे हैं। टूटे हुए रास्ते से लोगों को किस तरह जो जाना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे पुलिसकर्मी हैं जो रेस्क्यू के लिए जा रहे हैं और आप देख सकते हैं किन किन रास्तों से इन्हें जाना पड़ रहा है और किस तरह इन्हें जाना पड़ रहा है। अपनी जान हथेली पे रखकर ये जा रहे हैं और जिस तरह का हालात जो है शिमला में है, इस तरह के हालात अभी तक 100 सालों में ऐसे हालात हिमाचल ने पहले कभी नहीं देखे होंगे। पूरे शिमला और मंडी में ऐसा ही विध्वंस हुआ है। पिछले 100 साल में पहली बार हिमाचल ने ऐसी तबाही देखी है। सोमवार की सुबह शिमला के समर हिल में शिव मंदिर पर भूस्खलन हुआ और पूरा मंदिर ढह गया। जिस वक्त हादसा हुआ उस वक्त मंदिर में पूजा चल रही थी और 20 से 25 लोग आरती कर रहे थे। पिछले 36 घंटे से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। लोग जो आइडेंटिफाइड हैं कि यहाँ आए थे कल, उनकी सूची मेरे पास है, लेकिन उसके अलावा जो बाहर से लोग या बालूगंज की तरफ से लोग आए या इस मोहल्ले के बीच में से लोग आए या कोई स्टूडेंट्स इन्वॉल्व है, उनकी लिस्ट हमको नहीं मिल पाई है। लेकिन जो ये 21 की लिस्ट है ये बिल्कुल कन्फर्म्ड है कि ये लोग यहाँ मंदिर के प्लेस में थे। अभी तक कितनी बॉडीज? अभी आज जो हमारे को है ये आज तक जो है, पिछले कल 8 मिली थी, आज 4 बॉडीज मिली है। इसको मिलाकर जो है 12 हो गई। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन मलबा हटाने में जुटा है। बीती रात भारी बारिश के चलते रेस्क्यू ऑपरेशन बंद करना पड़ा। मलबे से अब तक 12 शव निकाले जा चुके हैं। अपनों की तलाश में लोग अब भी भटक रहे हैं। मेरे जो अकलीग्स है पीटी जो अविनाश जी है, उनके यहाँ दबे होने की सूचना हमें करीब 8:30 बजे मिली और मैं विद प्रिंसिपल एंड जो हमारा वो स्टाफ था और हमने 3-4 बंदे हम इसी पॉइंट में आए और 3-4 हमने एक हॉस्पिटल में वो रखे और 3-4 जो दूसरी वाली अभी भी उम्मीद है आपको कि नहीं, क्योंकि उनके साथ उनके एक जो मामा जी थे श्री आनंद किशोर जी, शंकर नेगी जी, उनका फ़ोन आया था कि भाई हमको आप सेव करो। तो इसी कड़ी को हम ये देख रहे हैं कि शायद पॉसिबिलिटी हो सकती है कि भाई अंदर से दबे हुए हैं। उनका फ़ोन आपको आया? हाँ, उनका कल जो है 9 बजे के आसपास जो है उनका फ़ोन आया था मॉर्निंग। और जैसे ही हम आए तो कल से देख रहे हैं जो प्रशासन का भी जो ये एक्टिविटी है उसमें भी हम देख रहे हैं कि उतना है नहीं है। जिस पॉइंट में फ़ोन आया, अगर उस पॉइंट को कल ही आप शायद कल भी आए थे, कल भी देख रहे हैं, वैसे लगा है।
तस्वीरें देखिए सोमवार सुबह किस तरह शिमला कालका रेलवे ट्रैक के नीचे से पहाड़ धंसा और भारी मलबा मंदिर के ऊपर आ गिरा। भूस्खलन के साथ बड़े बड़े पेड़ और पत्थर नीचे गिरे और लोगों को बचने का मौका नहीं मिला। सुबह ही आज से बॉडी से 2 और लोगों को निकाला गया है। मेरा ये मानना है कि तकरीबन 55 के करीब मृत्यु हो चुकी है। 55 के करीब लोग हमें छोड़कर जा चुके हैं। तो अब मैं अभी ये इस दृष्टि से मेरा ये मानना है कि मौतों का आंकड़ा और बढ़ सकता है। सीएम सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि प्रदेश में स्थिति अच्छी नहीं है, सरकार की प्राथमिकता राहत एवं बचाव की है। उन्होंने बताया कि 55 के करीब लोगों की जान चली गई है। शिमला, मंडी और सोलन में रेस्क्यू ऑपरेशन में आर्मी का हेलीकॉप्टर भी लगाया गया। सीएम सुक्खू का कहना है कि केंद्र सरकार से लगातार संपर्क में है और प्रशासन की टीम लोगों को हर संभव मदद मुहैया करा रही है। सोलन की ये भयानक तस्वीरें देखिए। यहाँ भूस्खलन के बाद पूरा घर ढह गया और 7 लोग दफन हो गए। घर का नामो निशान ही मिट गया, सिर्फ मलबा और कीचड़ नजर आ रहा है। पिछले 72 घंटे में शिमला, मंडी और सोलन जिलों में बारिश ने सबसे ज्यादा तबाही मचाई। भूस्खलन के चलते मंडी की 323, शिमला की 234 और सोलन की 93 सड़कें पूरी तरह बंद हैं, जबकि पूरे हिमाचल में अभी 857 सड़कें बाधित हैं। भारी बारिश और जलभराव के चलते रोडवेज की 250 बसें फंसी हैं। मंडी में कई गांव अब भी जलमग्न हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए राज्य में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मंडी, सोलन, कांगड़ा, हमीरपुर और ऊना जिलों में बादलों का तांडव जारी रहेगा। कई जगहों पर भूस्खलन, सड़कें धंसने और पहाड़ टूटने का भी अलर्ट जारी किया गया है। शिमला से पूनम शर्मा और मंडी से मनोज कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। देवभूमि उत्तराखंड भी मानसून की मार से करा रहा है। ऋषिकेश से चमोली, देहरादून तक दर्जनों जगहों पर लैंडस्लाइड हुआ है। बादल फाड़ बारिश ने कई लोगों की जान भी ले ली है। गंगा, यमुना, अलकनंदा और मंदाकिनी नदियां उफान पर हैं। नदियों का वेग खौफ पैदा कर रहा है। हर तरफ भूस्खलन का मलबा बिखरा पड़ा है। विनाश की तस्वीरें देखकर कलेजा कांप जाए। आइए आपको दिखाते हैं उत्तराखंड में तबाही की ग्राउंड रिपोर्ट। भगवान बादल फट रहा है, पहाड़ टूट रहे हैं, नदियों का सैलाब विध्वंस कर रहा है। देवभूमि पर कुदरत का ऐसा कहर टूटा कि जिंदगी सैलाब से जूझती नजर आ रही है। कहीं भूस्खलन ने विनाश किया, कहीं घरों में बाढ़ का पानी घुस गया। नदियों का रौद्र रूप खौफ पैदा कर रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे पहाड़ों पर प्रलय आ गई हो। बारिश के विनाश से उत्तराखंड कराह रहा है। हर तरफ तबाही की विकराल तस्वीरें सामने हैं। ऋषिकेश और देहरादून में बारिश ने सबसे ज्यादा तांडव किया। लगातार बारिश के चलते गंगा नदी उफान पर है। परमार्थ आश्रम के पास घाट पर मौजूद भगवान शिव की मूर्ति आधी डूब गई। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का सैलाब खौफ पैदा कर रहा है। ऋषिकेश से नीलकंठ को जाने वाले रास्ते का हाल देखिए। सड़क पर सैलाब बह रहा है, लेकिन लोग जान जोखिम में डालकर रास्ता पार कर रहे हैं। यहाँ पहाड़ों पर बहुत ज्यादा तबाही हुई है। बादल फटने की वजह से बड़ी बड़ी चट्टानें सड़कों पर आ गिरी और सड़कों पर चलना खतरे से खाली नहीं है। यही वो रास्ता है जो ऋषिकेश से नीलकंठ के लिए जा रहा है, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि कैसे तेज बहाव सड़क के इस पार देखने को मिल रहा है। पहाड़ से आता हुआ ये तेज धार, और यहाँ पर देखिए लोग कैसे यहाँ पर निकल रहे हैं मुश्किलों का सहारा लेते हुए। अभी भी आप देखिए कि स्कूटी सवार यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं और कितनी मुश्किल है यहाँ पर, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर देखिए रास्ता यहाँ पर पार करने की कोशिश की जा रही है और बहाव बहुत तेज है। उसके बावजूद यहाँ पर लोग बाग रास्ता पार कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो अभी वहां पर फंसे हुए हैं। आप मेरे तरफ देखिए कितने सारे लोग यहाँ पर मौजूद, और ये वो लोग हैं जो ऊपर से आ रहे हैं, ऊपर के रास्ते से आ रहे हैं। जरा बताइए ऊपर क्या हालात थे? सर बहुत ही ज्यादा हालत खराब है। मैं तो यही बोलूंगा जो बंदे इधर जाने वाले हैं वो ना जाए, इस चीज को अवॉइड करके वापस चले जाए। ऐसी बहुत ही 8 से 10 पहाड़ी है जो बिल्कुल ही डेड है, वहां से न जाने वाले हैं। आप थोड़ा आगे चलोगे जहाँ पे हमारे कैंप पे, उस कैंप के सामने 9 लोगों की डेथ हुई है, जिसमें 9 लोगों की डेथ हो चुकी है। 9 लोगों की डेथ हो गई है। वो अभी भी डेड बॉडी, उसमें से 2 दिन के अंदर एक डेड बॉडी निकली है। ऋषिकेश से कुछ दूर मोहन चट्टी की भयानक तस्वीरें। यहाँ कैंपिंग कर रहे परिवार के ऊपर पहाड़ टूटा और तबाही मच गई। लोग यहाँ दिल्ली, गुरुग्राम से छुट्टियां मनाने आए थे, लेकिन पहाड़ों से बरसी आफत ने ऐसा तांडव मचाया कि हर तरफ मलबा ही मलबा दिख रहा है।